पढ़ लो जल्दी पढ़ से, पढ़ नमाज पढ़ लो जल्दी से, लाइला कर लो। चल पढ़, लाइला पढ़ लो अब, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, सरो करो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है जी। और जनाब यहाँ पर सहरी में मुझे मुसर ने तंग किया हुआ था, और जो है ना मेरे थोड़े से बर्तन रहते थे तो वो मैं सहरी में वाश ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था कि अब मैं भी लेट जाती हूँ और इसको भी सुलाती हूँ, तो सुबह उठकर जो है ना मैं किचन साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब अबूज़र उठ जाए तो फिर कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना लंबा काम नहीं होता जितना वो टाइम ले जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वैसे भी सहरी में फिर मुझे फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैंने सोचा कि अबूज़र को सुला के तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के तो ख़ुद भी सो जाऊँगी थोड़ी देर, और सुबह उठकर जो है ना मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। तो अभी बस मैं सोकर उठी ही थी, तो बेडशीट वगैरह ठीक करके तो मैं किचन में आ गई थी। बर्तन वगैरह वाश किए थे मुझे, और क्लीनिंग का जो किचन में थोड़ा सा काम था वो मैं साथ साथ में कर रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो बाकी ये काम है ना किचन के अफ्तारी के लिए जो मुझे करने हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती हूँ, क्योंकि टाइम तो बस अभी था, लेकिन मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता करती रहूँ ताकि अपने आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और दिल भी लगा रहेगा, रोज़ा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएंगे। जब इंसान फारिग बैठा हो ना, फिर आपको पता होता है, आपको फ़ील होता है कि आपका रोज़ा है। जब आप काम में बिज़ी होती है ना, फिर आपको बिल्कुल भी रोज़ा जो है ना कुछ भी नहीं कहता। रोज़ा तो वैसे भी कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप बिज़ी होते हैं ना, फिर आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आपका रोज़ा है। और बारिशें जनाब मुसलसल हो रही हैं। बस दिन कभी गुजर जाता है ऐसी बारिश के बिना, लेकिन रात में जो है ना वो डेली बारिश होती है। तो बस अल्लाह ताला इन बारिशों को रहमत बनाकर बरसाए, किसी के लिए भी ये ज़हमत ना बने। और बस अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। तो यहाँ पर मुझे आटा गूँदना था, क्योंकि अब्दुल रहीम बोल रहे थे कि मैं जो है ना अफ्तारी के बाद रोटी खाऊंगा। मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि नहीं खाएंगे, क्योंकि अफ्तारी में इतना कुछ बंदा वैसे ही खा लेता है कि बाद में खाना खाने की या रोटी खाने की गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन आटा गूँध लिया था कि अगर किसी को भूख लगेगी तो रोटी बना लेंगे, वरना कोई बात नहीं, सहरी में तो आटा गूँधना ही था तो हम अभी गूँध लेते हैं। तो बस मैं आटा गूँध रही थी तो अम्मी भी आ गई थी आज वापस। तो अब मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा अगर अबूज़र को देख ले, दूसरा काम कर ले, तो काम जो है ना बड़ी जल्दी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। वरना अगर जो है बस अकेला बंदा हो, बच्चे को भी देखना हो, काम भी करने हो, तो फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मैनेज तो इंसान कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन यह कि थोड़ा टफ़ ज़रूर हो जाता है। बाकी आप लोग बताएं कैसे गुज़र रहे हैं आपके रमज़ान। माशाल्लाह आज दूसरा रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुज़रा है दूसरा रोज़ा भी, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही अच्छे गुजरेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ मैं अम्मी से बातें भी कर रही थी और आटा भी गूँध रही थी, और दूसरी तरफ मैंने जो है ना चिकन बॉयल होने के लिए रखा हुआ था कि मैं मैक्रोनीस बना लेती हूँ शाम के लिए अफ्तारी में। तो बस अब मैं जो है वही बनाने की तो तैयारी करने लगी थी, आटा मैंने गूँध लिया था। बाकी आप लोग बताएं क्या क्या मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं आप सबके अफ्तार में। मैंने सोचा था आज जो है ना पकोड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी, बस मैक्रोनीस बना लूँगी, फ्रूट चाट बना लूँगी और जो है ना कटलेट्स बना लूँगी। तो पकोड़ों का मैंने जो है ना प्लान कैंसिल कर दिया था। जब मैंने प्लान कैंसिल किया हो ना, तो फिर सबको पकोड़े याद आते हैं। जब मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, तो अब्दुल कहती हैं प्लीज़ ना बनाया करो, फिर मेरे से जो है ना रहा नहीं जाता। तो खैर आज मैंने सोचा था कि पकोड़े नहीं बनाते, क्योंकि फिर पकोड़े खा के बाकी चीज़ों की भूख ही नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम हल्का फुल्का खाएंगे, और अगर भूख लगी तो बाद में जो है खाना खा लेंगे। तो बस अब्दुल रहीम भी आज ऑफिस नहीं थे कि बारिश की वजह से उनको भी छुट्टी हो गई थी। लेकिन यह है कि बारिशें, वही बात है कि अल्लाह ताला रहमत की बरसाए और बस सब पे अपना करम करे, क्योंकि फसलों का नुकसान हो जाता है लोगों का। तो इस वजह से आगे ना थोड़ी सी परेशानी बनती है, वरना बारिशें किसी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर बस मैं मैक्रोनीस भी बॉयल होने के लिए रखने लगी थी, और मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है शिमला मिर्च और गाजरें भी काट लेती हूँ।
क्योंकि वो भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि वो भी डाल लेती हूँ। वरना पहले मेरा प्लान था कि बस ऐसे ही सिंपल सा पास्ता बना लूँगी चिकन डाल के। तो फिर मैंने कहा जब सब्ज़ी मेरे पास पड़ी है तो मैं उसको भी डाल लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो अबू ज़र की वजह से मैंने मसाले थोड़े कम रखती हूँ, वरना स्पाइसी तो मज़े के लगते ही हैं। लेकिन ये है कि फिर मैं खट्टा मीठा जो है ना उसको देख के अबू ज़र के हिसाब से फिर डालती हूँ कि उसने भी कुछ हमारे साथ खाना होता है, तो फिर ऐसे उसकी तबीयत या उसका गला वगैरह ख़राब ना हो। तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए ना मुझे कुछ बनाना पड़ता है, अगर सब के लिए बन रहा हो तो। अगर स्पेशल अबू ज़र के लिए बस कोई चीज़ बन रही हो तो फिर तो वो वाकई उसी को मतलब उसी के लिए ही होती है ना, उसमें कुछ भी खास डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब सब ने खाना हो तो फिर थोड़े बहुत मसाले तो ऐड होते हैं, लेकिन ये है कि फिर अबू ज़र के हिसाब से होते हैं। बाकी आप लोगों ने मेरा प्रेयर कॉर्नर देखा है जो मैंने रमज़ान के लिए डेकोर किया था। यकीन मानिए इतना अच्छा फ़ील होता है ना, रूम में आते किचन में खड़े होकर काम करना, फ़ील होता है कि रमज़ान है, कुछ स्पेशल फीलिंग्स आती हैं। तो बस कहते हैं कि कुछ भी जब अल्लाह ताला के लिए आप करते हैं ना तो उसका आपको सवाब ज़रूर मिलता है। तो मेरी यही कोशिश थी, मेरी यही नीयत थी कि इस दफ़ा रमज़ान में ना मैं कुछ स्पेशल करूँ कि फ़ील हो कि रमज़ान है। तो बस फिर मैंने सोचा कि एक कॉर्नर को डेकोर कर लेते हैं, किचन में हल्की फुल्की लाइट्स लगा लेते हैं। इतने में ही मतलब यह कि दिल मुत्तमिन हो जाता है कि चलो हमने कुछ तो किया ना, अपनी खुशी के लिए अल्लाह ताला की खातिर कुछ तो हम कर रहे हैं ना। कहते हैं कि जब आप किसी नेक काम की नीयत ही कर लेते हैं ना, तो जब तक आप वो करते भी नहीं या उसे डन भी नहीं करते ना, तब तक आपको उस चीज़ का सवाब मिलता रहता है। तो इसलिए बस अच्छे काम की नीयत जो है ना आपको फ़ौरन कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जनाब अबू ज़र मैंने अम्मी के हवाले किया हुआ था, इसीलिए मैं आराम सुकून से जो है ना अपने काम कर रही थी, वरना 10 चक्कर उसने मेरे पास लगा लेने थे। और अम्मी के पास होने के बावजूद वो कितनी दफ़ा किचन में आया था कि मुझे उठा लो, मुझे देख लो, मेरे काम कर लो। तो फिर भी मैं उसको ना वापस अम्मी के पास छोड़ आती थी कि मैं जो है ना जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म करूँ और फिर सुकून से जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और ये असर का ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि असर की नमाज़ फिर आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम बहुत कम बच जाता है आपके पास ना अफ्तारी बनाने के लिए। इसलिए जितना मुमकिन था मैं कह रही थी कि नमाज से पहले पहले जो है ना मेरे काम हो जाए, फिर नमाज़ पढ़ूँगी और बस अगर मुझे कुछ फ्राई वगैरह करना होगा ना वो मैं कर लूँगी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पर मेरे जो मैक्रोनीज़ और चिकन है वो बॉयल हो गया था। बस अब मैंने सब्ज़ियाँ जो काटी थी उनको हल्का फुल्का फ्राई करना था, और जो मैंने मसाले और सॉसेस डालनी थी वो डाल के तो बस फिर हमारे जो मज़ेदार से मैक्रोनीज़ हैं वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इन पर ठंडा पानी डाल रही थी, ये जो है आपस में चिपके ना और मतलब खिले खिले से रहें बस।
तो जनाब यहाँ पर हमारे मैक्रोनीज़ वो भी रेडी हो गए हैं और बस अब मैं जा रही थी रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसको मैंने सोचा कि थोड़े से अबू ज़र को अभी टेस्ट करवा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा बहुत खा पी लेगा और फिर खेलता रहेगा। और आज का व्लॉग जो है वो मेरा थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है ना अपने पूरे दिन की जो अफ्तार की रूटीन है ना वो शेयर कर ली जाए कि अफ्तारी से पहले पहले मैं क्या करती हूँ और मेरा टाइम कैसा गुज़रता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र जाता है। वही बात है कि काम करते रहो तो अच्छा गुज़र जाता है, फ़ारिग बैठे रहो और सोते रहो तो फिर तो ज़ाहिर है पता चलेगा कि रोज़ा रखा हुआ है। सोती भी हूँ मैं, सुबह ऐसा करती हूँ नमाज़ पढ़ के ना सो जाती हूँ, फिर 12 बजे तक उठ जाती हूँ जब तक अबू ज़र उठता है। फिर उठ के जो मुझे अगर कोई काम करना हो तो काम कर लेती हैं, वरना फिर नमाज़ वगैरह जो है वो उसका टाइम हो जाता है ज़ोहर का, और फिर कुछ इस्पारा वगैरह पढ़ना हो तो वो पढ़ लेते हैं। और ये मेरा कॉर्नर देखें जी। तो बस नमाज़ पढ़ के मैं वापस फिर किचन में आ गई थी कि फ़्रूट्स वगैरह काटने वाले थे, मैंने सोचा वो काट लेती हूँ। और यकीन माने इस कॉर्नर को इतना मुझे मेंटेन रखना पड़ता है ना, अबू ज़र दिन में कोई 1000 दफ़ा इस कॉर्नर में जाता है और मुझे बार बार उसको पकड़ के ना साइड पे करना पड़ता है कि नो बेटा इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, अल्लाह ताला गुनाह देंगे। क्योंकि वहाँ पे मैंने तस्वीर वगैरह जाए नमाज वगैरह भी रखा होता है, तो और वो लाइट्स जो है ना वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो लाइट्स को जाके छेड़ता है। तो बस फिर उसको पकड़ पकड़ कर जो है ना मुझे साइड पे करना पड़ता है। खुश भी होता है लाइट्स देख के ना कि मतलब उसको अच्छी अच्छी फीलिंग्स और कुछ न्यू न्यू सा भी लगता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा बार बार उस तरफ जाता है। तो खैर छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो फिर ऐसा करते ही हैं, बस ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे मना करना है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि बच्चा है बच्चा है, बच्चा चाहे फिर घर की तबाही मचा दे, तो वो फिर गलत बात है। बच्चे को आप समझाएंगे, मना करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बच्चे को समझाने के चक्कर में आपने उसका मुंह लाल कर देना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। उसको प्यार से समझा दें, डांट दें, बस ये है कि कभी भी बच्चों पे हाथ ना उठाएं। जब आप हाथ उठा लेते हैं तो समझें कि आपका जो डर था ना वो बच्चों पे ख़त्म हो गया। इसलिए बस डांट की हद तक तो ठीक होता है, ये मार कुटाई वाले काम जो है ना ये समझ में नहीं आते। हाँ, कभी कभी बहुत इंसान फेडअप हो जाता है, स्पेशली जो मदर्स होती हैं ना, उनका बस नहीं चलता कि वो जो है ना वाकई बच्चों का मुंह लाल कर दे। लेकिन अपने वही टाइम होता है कि आपको सब्र करना पड़ता है। और आपको अगर मेरी वॉइस ओवर में ये सीटियों की आवाज़ें आ रही है ना तो आपने इग्नोर करना है। ये बाहर जो हमारे गार्ड अंकल बैठे हुए हैं ना, ये उनके काम है, आधी रात को चीखे मार रहे हैं और मैं जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर वो भी गली मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो खैर आपने जो है ना उसको इग्नोर करना है।
और जनाब यहाँ पर मैंने जो है कटलेस काट के उन पे थोड़ा सा बेसन लगाया और दादर मिर्ची जो होती हैं वो डाली और हल्का सा नमक डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बस अब मुझे ये फ्राई करने हैं, इसको मैं साइड पे रखूँगी। ये मैं तब फ्राई करूँगी जब अफ्तारी में जो है ना 5-10 मिनट रह जाएंगे, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगेंगे। और फ्रूट्स मैंने काट लिए थे, तो इसमें मैंने डाला है जी थोड़ा सा चाट मसाला। और बस अब इसको मिक्स करके इनको साइड पे करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैक्रोनीज़ भी हमारी रेडी हो गई हैं, उनको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं, ताकि जो थोड़ा सा मेरे पास टाइम है ना इसमें मैं बर्तन खाली करके तो वो वाले बर्तन जो है ना अभी वॉश कर लूँ, और बाद में अफ्तारी के जो थोड़े से बर्तन होंगे ना वो दिल किया तो फ़ौरन से वॉश कर लेंगे, या फिर थोड़ी लेट भी वॉश कर लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद बंदे का बस दिल चाहता है कि वो 1 कप चाय पिए और जहाँ बैठा ना वहीं सो जाए। मेरा तो ऐसे ही दिल चाहता है, तो खैर लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर मैंने एक बाउल में जो है मैक्रोनीज़ निकाल लिए थे, बर्तन थोड़े से थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि अभी टाइम था मेरे पास, तो बस मैं उसी टाइम को जो है ना मैनेज कर रही थी और यूटिलाइज़ कर रही थी। क्योंकि जब आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना तो आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम सारे मैक्रोनीज़ निकाल लेंगे, और उसके बाद बस अब मुझे जो है ना कटलेट्स फ्राई करने थे, और बाकी मेरे सारे काम आज के हो गए थे डन, और बस फिर डना डन हो गया। तो जनाब ये था हमारा आज का थोड़ा लंबा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक आपने नहीं किया, और वीडियोस को लाइक किया करें। कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और इस बाबरकत महीने के सदक़े जिसकी जो नई ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो सबकी पूरी करे। सब मुसलमानों के अल्लाह ताला जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक ज़िंदगी वाली सेहत वाली औलाद दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, और जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे वालिदैन का साया अल्लाह ताला हमेशा हम पर सलामत रखे, और हमारी फ़ैमिली को अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचा कर रखे। हमारे बच्चों को अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे। बस इसी तरह हमें भी अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्पेशली अपने बच्चों को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखा करें, कभी भी इनको अपनी नज़रों से ओझल ना होने दिया करें। बेशक ये खेल रहे हों या टीवी देख रहे हों, मोबाइल देख रहे हों, बस इन पे एक हल्की सी नज़र ज़रूर रखा करें, क्योंकि आजकल का जो टाइम है इनको नज़रों से ओझल करने का तो ज़माना ही नहीं है। तो इसलिए इन पे नज़र रखा करें और इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो बस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा याद रखें, और हमें अपनी दुआओं में बहुत 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 सा याद रखें। ओके जी, टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।